सर वो आया था, उसके पहले का वो था, कुछ था खरनकर और फिर दूसरे का जीव था। अरे पहले का खरनकर नहीं था, हाँ पहले का फिर दूसरे का जीव था, जीवा या महती गुफा। अरे महती गुफा। सर इतना इजी पेपर था ना कि तुम्हारा नंबर तो अभी जुड़ा नहीं है। अब इंग्लिश वाली मैं बहुत डरा रही हूँ मुझे। तो डरा ही हुआ है। डांस टीचर अल्पना चौधरी हाथ में स्केल है पड़ी। आप पढ़ी मेरे को दो हमारे सर हाँ सर सर पहले मैम ने क्या सर नोटिस है क्या? भाई मैंने डब्बा बनाया था नोटिस में। मैंने अच्छा बाकी कुछ नहीं करा डब्बा बना के। बस यार चुप हो जाओ, वीडियो में आ रहे हैं। अरे यार अब ये देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट है, दिस इज पास्ट, दिस इज फ्यूचर, दिस इज इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, दिस इज कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट एंडेड, कंटीन्यूअस। ओके नाउ इसकी हेल्पिंग वर्ड बताओ। डू डस, इसका मतलब है वो जाता है, जाती है। इसका हेल्पिंग वर्ड इज है मार, इसका हैज, हैव, इसका जा हैव चुका बीन, है, हैज हैज बीन, और हैव बीन। have been. Okay. Now, say बोलो इसका। कोई बात नहीं, आप थे नहीं ना उस समय ग्रामर की क्लास से। आप बेटा बोलो। अमंगल। इसका सीधे बैठो तभी तो सीख पाओगे। हाँ बोलो। डन Was हेड, had और ये Had कितनी बात समझ आ गई? ये will और shall, और ये विल बी, shall be, will be, शैल बी, will have been, shall have been, will have will have, shall have been, और shall have, will have been, shall have been, will have been shall have been, और shall have been। अब देखो कितनी बात हो गई। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें सेकंड, इसमें फर्स्ट, इसमें थर्ड, थर्ड। अब इसको बताने दो, वो सही बता रहा है। यहाँ बताओ बेटा, फर्स्ट का साइन, वो ठीक बोल रहा है कि नहीं? फर्स्ट टाइम चेक किया फर्स्ट प्लस साइन, फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसमें थर्ड, V3, ये थर्ड, ये थर्ड, ये फर्स्ट प्लस आईएनजी, फर्स्ट प्लस आईएनजी, और V फर्स्ट प्लस आईएनजी। यस सर, इसका मतलब है कि वो जाता है, जा रहा है, जा चुका है, जा चुका जा हाँ ले चुका लो। है। ये ठीक है कि और कुछ अभी? सर पेन ले लो। ये हाँ पहन लो। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एस या एस लगता है, लेकिन एस या एस जैसे गो के साथ गोस लग जाता है। वो किस में लगता है? सिंगुलर में। ये किस में लगता है? सिंगुलर, सिंगुलर में। और प्लूरल में नहीं लगता। प्लूरल में सिर्फ वी बन नॉर्मल रहता है। रहता है, तो अगर प्लूरल हो या आई हो, यू हो या प्लूरल हो तो उसमें एस एस नहीं लगता, सिर्फ वी1 रहता है। और जबकि सिंगुलर में दोनों लग जाएंगे। हाँ, अच्छा, इतनी बात हो गई। ये जाता है, जा रहा है, ये जा चुका है, ये 2 घंटे से जा रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ रहा से पढ़ रहा है या जा आ रहा है, जा रहा आ रहा है। यहाँ क्या हुआ? गया, ये जा चुका, नहीं जा रहा था, जा रहा था, ये जा चुका था, जा चुका था जा चुका था, 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से खा रहा था, जा रहा था रहा था, ये जाएगा,
जाएगा, जा रहा होगा, जा रहा होगा, जा चुका जा है। चुका होगा, जा चुका होगा, 2 घंटे से जा चुका होगा, 2 घंटे से पहले पहुंचूंगा। 2 घंटे से जा रहा 2 हूँ। घंटे से, या वो 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा। तो 2 घंटे से जा रहा होगा या 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा। जोधपुर में होगा। रहा होगा। इतनी बात समझा कि किसी को भी, जैसे 1 हफ्ते तक क्लास चली, किसी को कितना भी समझा तो वो भूल जाता है। कोई कोई लोग डम होते हैं। अब इन लोगों से पूछा, ये लोग बता ही नहीं पाए। अब मैं इनसे ट्रांसलेशन पूछता हूँ। अब मैं रीवेरीफाई करूँगा क्या ये वास्तव में कुछ रिटेन कर पाते हैं या नहीं। सारी जिम्मेदारी श्रद्धा की नहीं है रिटेन करने की, और लोगों को भी पढ़ना चाहिए। तो जैसे राम जाता है, राम जा रहा है, राम जा चुका है, राम 2 घंटे से खा रहा है, रेहाना गई, रेहाना जा रही थी, रेहाना जा चुकी थी, रेहाना 2 घंटे से खा रही थी, 2 घंटे से खा रही थी। इसके बाद तब जब टाइम फिक्स रहता है तब सिंस लगता है। सो जब फिक्स टाइम होता है तब सेंस लगता है। सेंस फिक्स टाइम। 2 घंटे से मतलब फॉर लगेगा। जस्टिन जाएगा, जस्टिन जा रहा होगा। सारे टेंस लाइंस हैं, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जस्टिन जा चुका होगा और जस्टिन 2 साल से जोधपुर में रहा होगा। ये होगा वाले सर ये मतलब 2 घंटा है तो मतलब फॉर और अगर 2 2 साल है तो सेंस। सर 2 साल है तो सेंस। तो भी फॉर। अगर मान लो 1992 होता तो हाँ। सही है। Yes, अब sir. एक एक करके पूछते हैं। राम जाता है, बोलो। ये नहीं बताएंगे श्रद्धा। हमने कहा ना सारी जिम्मेदारी इसी की नहीं है, इसको भी बोले। हाँ बेटा बोलो। राम गोस, ये बोलो। राम इज गोइंग। तुम नेचुरल इंटेलिजेंट, ये बोलो। राम हैज गॉन। अब ये मिटा के पूछूंगा, देखूंगा, फिर रीवेरीफाई हो जाएगा कि कौन कितना जानता है। तो ये तो बता रही है क्योंकि पढ़ा है इसने, और लोगों भी नहीं पढ़ा है। हाँ छोड़ बताओ आप। हाँ बोलो। राम हैज बीन गोइंग। अरे वाह, तुम तो बहुत जानती हो। राम हैज बीन ईटिंग, बोलो। क्या बोलोगी? ईटिंग। आगे बोलो। फॉर टू। ये सही बोल रहा है। वो जब मुगल लोग तोड़ रहे थे ना सोमनाथ मंदिर, इन्हीं की तरह वहाँ लोग हंसते थे, अभी शंकर जी आएंगे, पार्वती आएंगी, बचाएंगी। और वहाँ वो लोग 600 लोग थे, 10,000 उनके मुंडी काट के चले गए। ऐसे ही हंसने वाले लोग थे। तो वो ना अभी बताएंगी, ताली बजा रहे हैं। हंसने में क्या, अभी इनसे पूछा गया, बताया इन्होंने कुछ? सिंपली स्माइलिंग। अभी आपसे भी पूछा जाएगा। जस्ट पे अटेंशन, डू नॉट कमेंट ऑन एनीबॉडी इफ समबडी इज जीनियस। कुछ भी मत करो ऐसा। रेहाना गई, यहाँ पे हो। डिट नहीं लगेगा, डिट नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में लगेगा। ओके, तो रेहाना में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। गो, वेंट, गॉन।
रेहाना went. अच्छी बात है। रेहाना वेंट। अगला बताइए तृप्ति। रेहाना was going. रेहाना वॉज गोइंग। रेहाना वॉज गोइंग। रेहाना had been gone. बीन नहीं, रेहाना जा चुकी थी। यहाँ हैड लगाओ और के साथ बीन क्यों लगा रही? कोई रही थोड़ी है, यहाँ देखो जा चुकी थी। बोलो। रेहाना had gone. रेहाना हैड गॉन। रेहाना हैड गॉन। अब चूंकि आपने गलत बताया है इसलिए इनकी बारी आ गई ना। दिव्यांश, रेहाना 2 घंटे से आपसे नहीं पूछा गया। हाँ बोलो। तो खा रही है कमरा में। खा रही थी। रेहाना कौन सा टेंस है? सब वर्ब टेंस का नाम बताओ। टेंस देख के बताओ। सब कुछ लिखा है यहाँ से देख के बताओ ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस? प्रेजेंट प्रेजेंट लिखा है। पास्ट। और पास्ट पास्ट है। ठीक है बोलो। रेहाना हैज बीन हाँ ईटिंग बोलो निपुण। Rihanna had been eating. हैड बीन बोलना चाहिए था ना, वहाँ से देख के बोल देते। Rihanna had been eating for 2 hours. रेहाना had been eating for 2 hours. ओके निपुण नेक्स्ट बताइए। जस्टिन जाएगा। Justin जाएगा. Justin will go. जस्टिन विल गो। विल गो। जस्टिन जा रहा होगा। Justin- ध्यान दो श्रद्धा, जहाँ जहाँ का है वहीं वहीं का बोला जा रहा है। आप रिकंसाइल करो, फिर से भी चांस आएगा, फिर चुप ना बैठ जाना। Justin will be going. जस्टिन विल बी। तो लगा देना, अभी आई भी आएगा तो लगाना ना। अब क्या ऐसे किसी में भी लगा दो विश्वास कि लगा सकते हैं सर तो लगाएंगे। एक भी क्लास इंग्लिश की नहीं की क्या? ये सब भूल गए। की थी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कभी किसी ने इंग्लिश पढ़ाया ही ना हो। ऐसे करोगे तो तुम मैथ्स में फेल हो जाओगे। हाँ बोलो। Justin will have gone. हाँ? Justin will have gone. Justin will have gone. ओके जस्टिन 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा। Justin will have been living in Jodhpur for 2 years. Justin will have Been been living in Jodhpur for living in Jodhpur for 2 years. years. देखो यहाँ से अब शुरू करो। सारे बता ले जाओगे तो इनाम है। निपुण आपकी बारी है। जब और कोई जहाँ से स्विच ओवर करेगा फिर वहाँ से सारे पूछेंगे उससे। ये तो पूछ लिया। अभी तो उसकी बारी चल रही ना। उससे फिर से पूछेंगे। नहीं अभी इसने कहाँ तक बता दिया। इसमें ये सर रेहाना 2 घंटे से बता रहे थे। चलो यहाँ से बता रहा, बाकी का यहाँ तक पूछ लेंगे। 2 घंटे से निपुण ने बताया ना। हाँ। तो इतना और पूछ लें हाँ। तो इसका लूप पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। बोलो। राम जाता है. राम go. राम जा रहा है. आप बताओ। राम गो बोला है। राम गोज। अरे राम गोज। तो उधर देख सकते हैं। हाँ उधर तो देख ही सकते हो, अभी तो प्रैक्टिस कराना है। बोलो। राम इज गोइंग। ऐसे गलत बोला ना. सही बोला। राम हाँ राम हैज गोइंग। राम हैज बीन eating for 2 hours. रेहाना गॉन। यहीं से बताना शुरू करो, यहीं फिर आ जाएंगे। रेहाना वेंट। रेहाना जा रही थी। रेहाना वाज गोइंग। रेहाना जा चुकी थी। रेहाना हैड गॉन। रेहाना 2 घंटे से खा रही थी। रेहाना हैड बीन ईटिंग फॉर 2 hours. जस्टिन जाएगा। जस्टिन विल गो। जस्टिन जा रहा होगा। जस्टिन विल बी गोइंग. Justin will have been gone. यहीं से गड़बड़ हो गया। Will have Justin. यहाँ से शुरू। Justin will have gone. Justin 2 साल से Justin will have been living for 2 years in Jodhpur. Ram does go.
डू डज निगेटिव में हाँ लगे सर, वो सर, क्वेश्चन लाके- जब बनाएंगे तब तब ऐसे मिला। हाँ बोलो। सर राम गोस राम। हाँ बोलो बेटा। लास्ट तक जस्टिन 2 साल से जोधपुर में रह रहा होगा। इंग्लिश में Justin will have been living in Jodhpur for 2 years. हाँ बोलो। सर राम गोइंग नहीं बोलो ऐसे। हाँ Sir, Ram is going. यहाँ से शुरू किया। Sir, Ram has going. हाँ यहाँ से शुरू करो। Ram has gone. Ram has been eating for 2 hours. Rohan went. Rehan was going. रिहाना Rihanna had gone. Rihanna had been eat for 2 hours. यही से बताओ। Yes. Rihanna have eating for 2 hours. बोलो गुंजन। बोलो भाई, लोकतंत्र है, विचार रखो अपने। श्रद्धा। आपको निकालना है Justin will be going. Justin will have went. यहाँ से शुरू करो। Justin will have gone. Justin will have been living in Jodhpur for 40 years. Ram goes. Ram is there. Ram has gone. Ram has been eating from 2 hours. From फॉर लगाना। अभी इसके लिए तुम्हें माफी है, क्योंकि तुम्हें फॉर और सिंस का नहीं गाती तो तुम सही देते। देख लो, सिंस और फॉर मैं तुमको बता सर देता सिंस हूँ। एक फिक्स टाइम के लिए होता है। ये अनिश्चित समय के लिए, नॉन डेफिनिट टाइम, ठीक है। इसकी गलती तुम्हारी मानी नहीं जाएगी, नॉन डेफिनिट टाइम। और ये किसके लिए? 2 आवर्स, 2 वीक्स, 2 डेज, 2 मंथ्स, ठीक है, 2 इयर्स। तो इन सब के लिए तिथि क्या लगाओगी? फॉर। फॉर और सिंस 2 o'clock, फिक्स टाइम। सिंस संडे, 1988. सिंस मॉर्निंग, 1947. सिंस 20th अक्टूबर, Since सिंस 1850. 1920। सही। चलो तुम कहाँ पर थी? यहाँ पे। नहीं रहना 2 घंटे से। इसका बताओ पहले। Ram has been eating for 2 hours. Rihanna went. Rihanna was going. Rihanna had been एडमिन, going. यहाँ से एक ही बच्चे का मुझको इंतजार है जो सादा बता देगा। तो अभी तक बस, उसके बाद फिर पेपर में पकड़ा दूंगा। अभी देखो यहाँ तक है, यहाँ तक ये हेड बीन लगा दिया, गड़बड़ी कर दी। रेहाना हेड कौन बनाना चाहिए तो बीन लगा दिया। यहाँ बताओ दीदी। Rahana had been eating for 2 hours. Justin will go. Justin will be going. Justin will have gone. Justin will have been living in Jodhpur for 2 years. Ram goes.
Ram is going. Ram has gone. Ram has been eating for 2 hours. Rahana went. Rahana was going. The paper. अभी जितने हैं इन सबको लिख के दिखाओ, फिर इसका नोट का बनवाएंगे। क्या बनाएंगे? नॉट वाला नेगेटिव। चलो नहीं आता। ये नहीं रहेगा ना? सब वो रहेगा क्या? ये तो रहेगा। रहेगा। फिर कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो रहने दे, तुम्हें एक भी सेंटेंस नहीं। सर हिंदी नहीं लिखनी ना। यार ये रहेगा ना? अभी ये रहेगा। तो दोनों जो रहने रख लो उसको अपने पास। पलट के। अभी रख ले, उसके उल्टा करके चलो लिखे। रख लिया, ऑन कर लेना। सबका हो गया? कर दी। ठीक है, कहाँ तक बता दिया आपने? रख लेना। आप ही की बारी तो बता चुकी ना। स्टार्ट कर। हाँ ये बताइए। काम नहीं जाता। Ram does not go. Ram is not going. Ram has not gone. Ram has been not going. इन्होंने गलती की, आप लोग ना करिएगा। Has Has not not been, ठीक है? Had not been, Sir, when have been क्या होगा फिर? will, he will not have, तो will not have और When have not. मतलब सर नॉट पहले लगता है सर, नेगेटिव मतलब पहले लगता है, हैं? मतलब सर नेगेटिव पहले लगता है। हाँ बीच में लगना। ऐसे लिखो। तो अब गलती नहीं करना, ठीक है? तो कहाँ तक तुम बता चुकी थी? यहाँ यहाँ पे थी? हाँ यहाँ। बोलो फिर से बोलो। वो सबके लिए हमने बता दिया। Ram has not been eating for 2 hours. आपका हो गया श्रेयस? पेपर होगा तो उसको पलट के रख लेना। हाँ Rehana didn't go. यहाँ कर दीजिए, ये गलती की है। तो did not, did लगने पर गो लग जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट did फॉर्म लगने पर वैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हाँ। लेकिन ब्रैकेट में जब निगेटिव होगा तो did होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है रेहाना वेंट, लेकिन did लगने पर क्या होगा? लगने पर V1 हो जाता है। रहना did not did go. लगने पे क्या होगा? V1। और नहीं तो V2 लगेगी। यहाँ गड़बड़ी हो गई। अब दोनों बताएंगे आज बताना। यहाँ से। हाँ, रिहाना did not go. रिहाना यही जगह लगी है। रिहाना was not gone. हाँ बोलो। रिहाना was not going. रिहाना चाचा। रिहाना had not gone. रिहाना 2 घंटे से पढ़ती है। Has been. रिहाना had not been eating for 2 hours. Justin नहीं करेगा। Justin not going. Justin not go. हाँ बोलो। Justin नहीं जाएगा। Justin will not go. Justin नहीं जा रहा होगा। Justin will not attend. Will not have ना do does भी लगा देते और सुंदर होगा। Will not भी लगा दिया और have भी लगा दिया। 3 कर लिया, do does को क्यों छोड़ दिया? वो सारा नहीं था। 3 राज्यों के लिए बजट निकाला तुमने, अब महाराष्ट्र को क्यों छोड़ दिया? हाँ बोलो। बीच वाले से। Justin नहीं जाएगा. Justin will not go. ये बताओ। Justin will not be going. Justin will not have gone.
इसका भी वो बना नेगेटिव बना Justin will have not been living in Jodhpur इसका for देख लेते हैं। वही और 2 years. 2 years. एक मिनट इसका जस्टिन देख- विल नॉट हैव जस्टिन हैव एक मिनट नहीं इसको देख लेते हैं। मैंने will बोला है सिर्फ तो सुनाई गलत दिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव क्योंकि उसका जो फर्स्ट पार्टिसिपल था जस्टिन विल हैव बीन लिविंग इन Jodhpur विल नॉट होगा जो तुमने गड़बड़ बताया देखो हमने सही लिखा है will। तुमने यहाँ लगा दिया था। चलो यहाँ लिखा हुआ था वही करना चाहिए था। बोलो हाँ जस्टिन विल नॉट हैव योर हेल्प इज नीडेड फॉर क्लास। बोलो या Justin will have been not living in Jodhpur. अच्छा बताया तुम तो मतलब 10 काबिल है। Justin will not have been living in Jodhpur for 2 years. मुझे लगता है ये अब सारे बता देंगे। बोलो राम नहीं जाता है। राम does not go. राम नहीं जा रहा है। राम did not go. Sorry. राम is not going. राम नहीं जा चुका है। राम has not gone. राम 2 घंटे से नहीं खा रहा है। राम has not been eating for 2 hours. सर क्या लिखा? रेहाना नहीं गई। रेहाना did not go. रेहाना नहीं जा रही थी। रेहाना was not going. रेहाना नहीं जा चुकी थी। रेहाना had not been gone. रेहाना 2 घंटे से नहीं खा रही थी। रेहाना had not been eating for 2 hours. जस्टिन नहीं जाएगा। जस्टिन will not go. जस्टिन नहीं जा रहा होगा। जस्टिन will not be going. जस्टिन नहीं जा चुका होगा। जस्टिन will not have gone. तुम्हारा ठीक सर बच गया एक जस्टिन जा चुका है ये जस्टिन जा चुका होगा ये वाला 11वां ये 11वां हाँ बता तो दिए। नहीं ऐसा नहीं क्या सुनाई क्या दे रहे चलो करो अब इसको पीछे करके करो। ओके सर इनके अलग अलग एक मार्क्स है ना हाँ अब इसका निगेटिव को बना सर एक बार बता दो सर। बता तो दिया तो क्या 3-4 लोगों से सुनवा दिए कोई नोट नहीं कर 2 डज लगेगा पहले वाले में डज है कि नहीं और बाकी इसमें डिप लग जाएगा। राम गोस है तो राम डज नॉट गो। डज लगने पे उधर गोस की जगह गोज है और डिप लगाओगे तो वेंट की जगह गो। बाकी बात की फॉर्म पूछना हो तो पूछ लेना बता किसी की बात की फॉर्म चाहिए होगा। मेन होगी ये भी बताते हैं राम 2 घंटे से नहीं पता होगा। सर राम हैज नॉट गॉन हो गया उधर लिखा है जो जैसा होगा राणा तो का- हैज सिर्फ हैज है तो उसमें क्या है हैज नॉट और डज नॉट आता है कि नहीं वैसे ही तो हैज नॉट आएगा। डिड नॉट हैज नॉट
हाँ हाँ दोनों अलग अलग हैं। वन से कॉन्टेक्ट नंबर डाल के क्वेश्चन ये व्यक्ति पर। अब इसके बाद एक्टिविटी का एग्जाम है ना, जैसे कैसे दिखाना उसी पे दूसरा काम कर रहे हैं। अभी वो कर देगा। हिंदी ग्रामर में वाच्य जानते हो, 6th में पढ़ाया गया। वाच्य, कर्म वाच्य और कर्त वाच्य, वही एक्टिव एंड पैसिव वाच्य। देख लो, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर मैं तुमसे कहूं कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, that means police caught the thief। कैसा होगा बोलो? Police caught the thief। को ये thief होगा, तो इसीलिए द लगा, पर्टिकुलर thief को पकड़ा। तो अब the thief cotton, ये सही कह रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इनकी कॉटन की मिल होगी, तभी कॉटन का है ना। अब जरा देखो, the thief was caught, जैसा उस दिन हम लोगों ने कहा था, ऐसे फ्रीली मत बोलो, 4 लोग गलत हो जाएगा फिर हमें बहुत मुश्किल होती कराने। ऐसे कुछ भी मत बोलो, जो अभी परसों तुम थे ना, तो वो भूल तो नहीं गए हो, वही चीज बोलो। परसों या कल की कब की ग्रामर की क्लास, तो जब थे तो ऐसा तो नहीं कि सर मैं तो बिल्कुल मूर्ख हूँ सर, मुझे क्या पता, कालिदास तो नहीं हो ना, तो समझो चीजों को। अब यहाँ देखो, यहाँ अभी उसने ठीक ठीक बता के दिखाया, जबकि उसकी कॉटन की मिल है। The thief was caught by police। तो जब पैसे बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, कर्म प्रधान हो जाता है। लो, अगर मैं कहूँ पुलिस ने, अवीश पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो अवीश बोले क्या, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। और जिसने पकड़ा, हमने कहा पुलिस ने, अरे पुलिस ही पकड़ेगी सर, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, ये चीजें। अगर मैं कहूँ कि प्रधानाचार्य ने मंगल को पुरस्कार दिया, क्या मंगल इनाम पाया, मंगल इनाम। और प्रधानाचार्य, जब कर्म प्रधान हो जाए और जिसने किया वो पीछे छूट जाए, उसको कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उल्टा हो जाए, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, एक होता है एक्टिव,
जो है वो वहीं रहे। और पैसिव का मतलब मार देना, पुलिस को किनारे करो मार के। चोर जो ऑब्जेक्ट है उसको मेन जगह ले आओ, जिसने किया उसको किनारे कर दो। अब बोलो भी ना उसका मंगल नहीं नाम पाया, किसने दिया चाहे तो बोल दो बाय प्रिंसिपल, लगाना लगा दो बाय, जैसे एहसान कर रहे हो बाय प्रिंसिपल, ऐसा होता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बताइए, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट गेट इंटरचेंज। ये सब्जेक्ट है और ये क्या है बोलो, सर ये एक्टिव है ना? हाँ ये करता है और ये क्या है अति। कर्म, जो हो रहा है वो कर्म है। तो ये कौन सी वॉइस है बोलो, एक्टिव वॉइस। और इसको पैसिव बनाने के लिए The thief was caught by police. देखो इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का स्थान बदल जाता है, ठीक। The ऑब्जेक्ट thief caught by police. and Was subject caught by. Thief caught the are interchanged। और दूसरी चीज क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले बाई लग जाता है, बाई पुलिस। सब्जेक्ट से पहले क्या लग जाता है, पहला नहीं है, by और सब्जेक्ट से पहले। और एक मॉडल बताओ, सर एग्जाम सर ये इंग्लिश में नहीं एक रूल, जैसा तुम हमेशा बताया करते थे कि सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। हर एक वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और चौथी चीज जो नियम कह रहा है कि ट्रांसलेशन कैसे बदलता है, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और ये सब किसमें, ये सब मुझे बताया था, बीइंग जुड़ जाता है। इन सब में क्या लग जाता है, बीइंग जुड़ता है, जुड़ता है। इतनी बात समझ आ रही है? अब जरा देखो कि अब एक एक करके मैं बताऊंगा और एक एक करके पूछूंगा। राम राइट्स अ लेटर, एक एक करके पूछूंगा, यहीं से शुरू करूंगा। बोलो, राम राइट्स अ लेटर, इसका पैसे बना सकते, यहाँ पे हो, राम राइट्स अ लेटर बनाओ। चलो एक मैं बता देता हूँ। A letter is written by Ram. A letter written by Ram. Written by Ram. रिटर्न, Sir, letter was written by Ram means यहाँ से यहाँ आओगे कि यहाँ चले जाओगे, टेढ़ा जाओगे। नहीं sir, Sir, okay. राम राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज, ये बात सर यहाँ, अ लगाना कंपल्सरी हाँ, है। अगर आ है तो आ लगाओ, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। रिटर्न बाई राम, हाँ। जो रूल है उसी से, अपने रूल में बनाओ, हम लोग पाणिनि नहीं है कि व्याकरण के बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब इनकी बारी आई, राम रोट अ लेटर, Letter was by Ram. कोई आवश्यक नहीं कि समझो, थोड़े दिन बाद जब बहुत सारे बच्चे बता देंगे खुद ही समझ जाओगे। हाँ बोलो, A letter was written by Ram. a letter was written by राम, ये निधि ने बता दिया। चलो अगला ना, राम विल राइट अ लेटर, A letter will be written by Ram. a letter will be written by Ram. राम। जब भी ये सेंटेंस लिखा जाएगा तब तक फरिया का नाम आएगा। राम इज राइटिंग अ लेटर, राम गौरव, हाँ सर। राम इज राइटिंग अ लेटर। अभी तुम यहाँ पे हो और तुमको मालूम है इन सारे सेंटेंस में क्या करना है, हमारा नियम लिखा। बोलो, सर कौन रुक सा जाओ, ऐसे बीच में नहीं। लेटर रिटन बाय राम। हाँ बोलो, Sir, sir, letter. अरे सर अरे तुम कहाँ से बता रहे हो? a letter has written by Ram. हाँ बोलो, A letter written by Ram. A letter was written by Ram. The letter has been written by Ram. The letter was
चलो एक हम बता देते हैं, यही सब कुछ रहेगा। A letter is written by राम राइट से लेटर राम इज राइटिंग लेटर है, यहाँ पे हो, इन सभी में बस बीइंग जुड़ जाता है, लेटर इज बीइंग जुड़ता है। सर मतलब एक दो में सर जब सेकंड सर जब ये सेकंड में होते हैं इसमें जोड़ता है लास्ट में लास्ट में कुछ उसका बनता ही नहीं। Sir, Ram has been writing a letter. A letter, अब तो हो गया बाद में पूरी a letter is being written by Ram. by Ram. चलो, Ram was writing a letter. Ram was writing a letter. Was है ना? A letter was being written by Ram. जब जब ये सेंटेंस लिखा जाएगा मंगल का नाम आएगा। Was being written by Mangal. Now, Ram will be writing a letter. सर Ram, हाँ, सर वॉज जो था सर वॉज को तो वापस उसी में लगा दिया और जाएगा बस being जुड़ जाता है। Being जुड़ गया। ये वाला सर वॉज में उसके बाद मतलब हेड आएगा। Ram will be writing a letter. A letter will be written by Ram. A letter, यहाँ नियम लिखा है, इसमें being जुड़ जाता है। A letter will being written by Ram. अब इसने तो जी बोला था। अब देखो, राम हैज, अभी इसके पीछे अभी कौन बोल रहा है? इनके पीछे ये है ना, राम हैज रिटन अ लेटर। Sir, a letter had been. चलो कोई बात नहीं। सर इसमें being भी A letter has been written by Ram. A letter has been written Beginning of by Ram. राम। क्या नाम है आपका? निपुण ना? निपुण का नाम आ जाएगा। ओके, अब अगली बारी आ गई, राम हैड रिटन अ लेटर। राम हैड रिटन अ लेटर। अनिकेत बताओ। A letter had been written by अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। इसमें अनिकेत का नाम आएगा। और Sir, वो अवेश किस हाँ? हो गया। Now, Ram will have written a letter. Ram will have written a letter. बोलो। A letter will have been written by Ram. A letter will have been written by Ram. will have been written by Ram. प्रियांशु। तो फेमस होना बहुत बड़ी बात है, पेन की कोई बात नहीं, क्लास खत्म। Thank you.